विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार किया और आज यानी सोमवार को अब से कुछ ही देर में इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। विपक्षी गठबंधन ने साफ तौर पर कहा है कि उनका मकसद है कि मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव को लाने का सबसे बड़ा मकसद यही है। लेकिन क्या आपको साल 2018 का वो विश्वास प्रस्ताव याद है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर जाकर उन्हें गले लगाया था, उनसे कुछ गुफ्तगू भी की थी जो कि रिकॉर्ड भी हो गई थी। क्या बात हुई थी आखिर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच? क्यों राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया था? उस अविश्वास प्रस्ताव में कौन किस पर भारी पड़ा था? चलिए एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और इस तरह की जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देखिए, इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में साफ तौर पर एनडीए एक बार फिर से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम बात करने वाले हैं साल 2018 की, जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। उस वक्त राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि भाजपा और एनडीए खेमे में हलचल मच गई। किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर राहुल गांधी क्यों उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगाया। हालांकि राहुल गांधी के ऐसा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा था। चलिए आपको बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल साल 2018 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई थी। इस वजह से नायडू ने एनडीए से अलग होने का फैसला भी कर लिया था। अब जब पर्याप्त समर्थन संसद में मिल गया, उस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लगातार 12 घंटे तक बहस चली, लेकिन सारी लाइमलाइट कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रही। राहुल गांधी ने सदन में जिस तरह से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिस तरह से राफेल डील में उन्हें एक भागीदार बता दिया, उन्होंने पीएम को लेकर कह दिया कि वो डर गए हैं, उनकी आंखों में नहीं देख सकते। लेकिन इसी बहस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। जब भाषण खत्म कर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहे कितना भी गाली दे लो, लेकिन मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम है। यही कांग्रेस की भावना है। ये भावना आपके अंदर भी है और मैं आप सबके अंदर से इस भावना को निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। इतना कहने के बाद राहुल गांधी अपनी सीट से तेजी से चलकर पीएम मोदी की सीट तक पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया, उन्हें गले लगाया। अचानक ये सब होता देख पीएम मोदी चौंके। हालांकि इसके बाद जाते हुए राहुल गांधी को पीएम ने रोका और उन्होंने भी राहुल से पहले हाथ मिलाया, फिर उन्हें गले लगाया। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। This is not necessary. No. Nirmala ji. इस दौरान उन्होंने राहुल से कुछ बात भी की, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होने के चलते वो सबके सामने नहीं आ पाया। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री और आरएसएस का आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, इन्होंने हिंदुस्तानी होने का मतलब समझाया। आपको कोई भी कुछ भी कहे, गाली दे, झूठ बोले, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये बात नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और आरएसएस ने मुझे सिखाई। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे
बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी ने जिस तरह से पीएम को गले लगाने की कोशिश की थी, उस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने भी कह दिया था कि कुछ लोगों को इस कुर्सी पर आने की बहुत जल्दी रहती है, कहते रहते हैं उठो उठो, लेकिन ये कुर्सी ऐसी ही किसी को नहीं मिलती। 125 करोड़ लोग फैसला करते हैं कि यहाँ कौन बैठेगा। गौरतलब है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष जमकर मोदी सरकार पर हमलावर हुआ था, हालांकि उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और एनडीए को पूरी तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव का फायदा मिला। आने वाले वक्त में भी कई चुनावों में एनडीए को ही जीत मिली। अब देखने वाली बात है कि इस अविश्वास प्रस्ताव जो कि इंडिया गठबंधन द्वारा लाया गया है, इसमें मोदी सरकार को क्या फायदा होता है या फिर नुकसान। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।